बहुत ही आदरणीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी संतगण, अतिथिगण और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज अत्यंत खुशी और मान महसूस हो रहा है जिस पावन धरती से भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश, गीता का संदेश जिस पावन धरती से दिया गया, आज मुझे भी मेरा सौभाग्य है, मुझे भी यहां भाग लेने में खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि संक्षेप में बात करनी है तो मैं अपना संक्षेप में आपसे कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूं। जब गीता की रचना हो रही थी तो भगवान कृष्ण एक ही श्लोक में अर्जुना को कह सकते थे, भाई मेरा तुम्हारे यह संदेश है, युद्ध कर। 700 श्लोक लिखने की, बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने समझा कि जो दुविधा है अर्जुना की, उसको दुविधा में डालने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं डालते तो आज जो गीता का संदेश है, जो गीता का ज्ञान है, वो मानवता को नहीं मिलता। दूसरा कारण, जब अर्जुन दुविधा में थे तो दुविधा से अर्जुना को निकालने के लिए जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, उससे जो दृढ़ता आती है, जो इंसान परेशानियों का सामना करे वो दृढ़ होता है। सो दूसरा ये कारण था। 574 श्लोक भगवान कृष्ण के हैं, 41 जो है संजय के हैं, 84 श्लोक अर्जुना के हैं और केवल एक श्लोक जिससे गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र का। मैं समझता हूं ये 700 श्लोक जैसे 700 विटामिन है, एक भी श्लोक के साथ आप जुड़ जाइए तो आज हमारे जीवन में संतुष्टि आ सकती है। गीता जो है ये पूरे मानवता के समस्या का समाधान है। 18 अध्याय, 700 श्लोक, हर सब्जेक्ट, हर विषय के ऊपर आपको गीता में जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। जब कृष्ण ये उपदेश दे रहे थे अर्जुना को, तो मन में जो अर्जुना का जो दुविधा थी वो तो शंका दुविधा सारी क्लियर हुई, जो सारा कुछ उसको मालूम पड़ा। बट जो आज 5000 साल से ऊपर जितने प्राणी आज गीता का ज्ञान लेके अपनी जिंदगियां में संतुष्टि ला रहे हैं, ये आज गीता का महत्व है। बंधुओं, जो हिंदुस्तान की संसार को देन है वो लाखों करोड़ों डॉलर नहीं है, आईटी नहीं है, जो व्यापार है वो नहीं है। आज जो असल में जो देन है भारत की, पूरे मानवता को, पूरे संसार को, वो असल में गीता की है। गीता जो है सभी प्राणियों के लिए है, केवल सनातन धर्म या किसी एक जाति का नहीं है, पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। Friends, today when we see around the world, there are religious conflicts in the world. Most of these conflicts are due to religion. That my religion is better than yours, my God is stronger than yours, and this debate keeps on going. But when we look at creation, we forget that all creation emanates from that one universal creator that we call God in various different names, in various different ways. But God is one and one universal God. ये हमारा गुरु ग्रंथ साहब जी का भी मैसेज है, एक ओंकार, जो गॉड है वो एक है। गीता का जो संदेश है, हमारे यूएस में जो हमारी संस्था है, महाराज जी उससे जानू है, उनको मालूम है। हमारे पास बहुत इंटरनेशनल जो योग करते हैं, कुंडलिनी योग, उनमें से भी बहुत लोग गीता से जुड़े हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो
जो भी उनको हम कोर्सेज पढ़ाते हैं, हमारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारी संस्था में हम कोशिश करते हैं कि सभी धर्मों के बारे में सबको बताया जाए, क्योंकि जैसे हमारे गुरु नानक देव जी कह गए थे और गुरु गोविंद सिंह का भी ये फरमान है कि एक पिता एकस के हम बारक, एक ही ह्यूमैनिटी है, देयर इज वन गॉड वन ह्यूमैनिटी, ऑल्दो वी कम फ्रॉम different backgrounds, we have different languages, we have different foods, we have different clothes, but after all we are all children of the same God. और यही मैसेज है गीता का भी। गीता को जब मैंने जो गीता का जितना अध्ययन किया है और जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जो गीता में लिखा है, अगर हम उससे जुड़ें, आज हमारे में संतुष्टि भी आएगी, हमारे में जो स्थिर अवस्था है वो भी आएगी। क्योंकि आज जो हमें गीता का जो मैसेज जो है, और इसको हमने, मुझे भी पर्ची आई है, मैं अपना एक आधे मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मैं आपको, गीता मनीषी जी को, आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे यूएस में हमारे जितने मेंबर पूरे वर्ल्ड में हैं, सिख धर्म के मेंबर जो योग भी करते हैं, सिखी से भी जुड़े हैं, हम भी आपके साथ हैं। जियो के माध्यम से जहां जहां पे भी गीता का संदेश, गीता का मैसेज पहुंचाना है, हम सब आपके साथ हैं। और आज जो गीता का सबसे बड़ा जो संदेश है वो है डी अटैचमेंट, मोह से प्यार नहीं करना। क्योंकि आज अगर हम देखें दुनिया में पदार्थों की तरफ हमारी दौड़ है, और वो पदार्थ जब मिल जाते हैं तो हमारी कामनाएं और पदार्थों की तरफ चली जाती है। तो जितने पदार्थ, जितना मोह अधिक होगा, उतने ही हमारे कष्ट भी अधिक होंगे। सो मैं बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं अपने महाराज जी का, आप सबका, जिन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ से कृष्ण जी के गीता के बारे में कुछ लेके जाना है, कुछ सीख के जाना है। मैं तहे दिल से महाराज जी का, वाइस चांसलर जी का, इस यूनिवर्सिटी का और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। जय श्री कृष्ण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक संयोजिका, एक स्मारिका और एक शोध पत्रिका भी निकाली गई है, जिसमें सभी जितने भी शोध हमें पत्र आए थे उनको संकलित किया गया है। तो मेरा अनुरोध है स्मारिका की संयोजिका डॉक्टर खुशविंदर कौर और हमारे जो शोध पत्रिका उसके संपादक डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, आप मंच पर आए और आज उपस्थित सभी हमारे माननीय अतिथियों और मुख्य अतिथि जी के माध्यम से उस पुस्तक का और हमारी स्मारिका का आप यहां पर अनावरण जो है वो करवाएं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता और प्रोफेसर खुशविंदर कौर, आप दोनों मंच पर उपस्थित हों फोटोग्राफ के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच थोड़ा देरी जरूर हुई उनको आने में, लेकिन वो पहुंची हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे। इससे पहले कि उनको मैं बुलाऊं वो मंच पर आए, हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच पहुंची विदेश सचिव भारत सरकार मंत्रालय से डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। समय अवधि के लिए मैं आपको भी करबद्ध अनुरोध करता हूं, समय का ध्यान रखें। थैंक यू। धन्यवाद। Namaskar and warm greetings to all the respected dignitaries on the dais, esteemed scholars and honored guests present here today. It's a moment of great pride and joy to be part of the 10th International Gita Mahotsav 2025, a celebration that brings together hearts and minds from across the globe in reference
of the timeless vision of the Bhagavad Gita. This sacred scripture is not just a religious text,